जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है और इसी तारतम्य में आज एक पूर्व शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के रहे केदार कश्यप जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। और केदार कश्यप जी, अभी जब चुनाव सामने आने वाले हैं, 15 साल तक आपकी सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और उसके बाद ये जो जीत का सिलसिला है वो रुक जाता है। जिस सीट की अपेक्षा कर रहे थे उतनी सीटें नहीं आती और कांग्रेस कुछ मुद्दों को लेकर, खासतौर पे किसानों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है बहुमत से। अब चुनाव आने वाले हैं और इसमें भाजपा की ओर से इस बार किसानों के लिए क्या खास रहेगा, बेरोजगारों के लिए क्या खास रहेगा, और आप चूंकि एक शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या खास रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनाई, गंगा जल को हाथ में लेकर के जो उन्होंने घोषणा किया और जो लोगों को वादे किए थे, आज वो वादे कहां पर हैं? कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ कहा था, बिजली बिल हाफ हुआ क्या? बेरोजगारी भत्ता आज 4.5 साल हो रहे हैं, आज बेरोजगारी भत्ता के लिए लाते हैं तो उसमें भी कंडीशन डालते हैं। और किसानों को लेकर के, बस्तर के किसानों को लेकर यदि मैं बात करूं, बस्तर के किसानों को धान बेचने के लिए पिछले वर्ष तक उनको बारदाना के लिए दर दर भटकना पड़ा था। हमारे फरस गांव में तो उनके साथ में डंडे बरसाए गए थे, लाठी बरसाया गया था, लाइट बंद करके मारा गया था। वहां के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी इस बात को लेकर खेद व्यक्त नहीं किया। ये इनकी सरकार है। आज बस्तर के में एक भी योजना बता दें ये लोग कि ये बस्तर में या छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक भी योजना चालू किया हो। आज गोठानी योजना की क्या हालत है पूरे प्रदेश में, आप देख लीजिए। पूरे बस्तर में एक भी कार्यक्रम नहीं है। जितने भी योजना है, जितने भी हम लोगों ने कल कार्यक्रम चलाए, उस कार्यक्रम का नाम केवल उन्होंने अपने उनके नाम पे रखा है, गांधी परिवार के। उसके अलावा कोई कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर लॉन्च नहीं किया है। यहाँ गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गरीबों को यहाँ घर मिलता था। कई परिवार जो है उनको एक पक्का मकान मिला था। पर अभी की स्थिति की बात करें तो एकाएक से जो प्रधानमंत्री आवास है वो बनने बंद हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मेरा क्या कहना, इस पे तो उनके जो मंत्री हैं, जो पंचायत मंत्री रह चुके हैं, टीएस सिंहदेव जी ने जब प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे थे तब उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, इसलिए मैं ये पोर्टफोलियो छोड़ रहा हूं। तो इस बात को तो पूरा प्रदेश देख रहा है ना। मैं तो अब टीएस सिंहदेव से ये भी कहने वाला हूं कि स्वास्थ्य विभाग में कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो कहते उस विभाग को रखे हो, काहे के लिए पट के बैठे हो? अरे भैया, पूरी सरकार की हालत यही है। न केवल कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, न केवल कहते हैं एजुकेशन में, आप अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, केवल आत्मानंद स्कूल के माध्यम से 250-300 स्कूल में ही कहते हैं आप लोग का वो देखरेख हो रहा है। पूरे प्रदेश में 50,000 से ऊपर स्कूल हैं। उन स्कूलों के हालात क्या है? उन स्कूलों को आज पूरे देश के जो राष्ट्रीय सूचकांक है, उस सूचकांक में आप निचले पायदान में पहुंचते हो। ये आपकी शिक्षा की व्यवस्था है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, 15 वर्षों में हम लोगों ने मापदंड तैयार किया था। अनेक स्थलों पर हम लोगों ने कॉलेज की स्थापना की, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, हम लोगों ने आईआईटी की स्थापना की। कौन से ऐसे कहते हैं संस्थान इन्होंने लाया, ये बताएं इन 4.5 साल में? ये तो हमारे आदिवासियों को केवल और केवल दिल्ली में ले जाकर के नचाने का काम करते थे। आज यदि हमारे बच्चे यदि वहां पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से करते हैं। यहाँ पर एक योजना है, नरवा गढ़वा घुड़वा, जिस योजना के बल पर कांग्रेस जो सरकार है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार, अक्सर अपनी पीठ थपथपाती रहती है। उस योजना के बारे में आपको क्या लगता है कि धरातल पर वो योजना किस हद तक जो है वो सफल हो पाई है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कांग्रेस का एक भी नेता मेरे साथ चलते हैं गोठानी योजना के तहत में उसका निरीक्षण करने जाए और वास्तव में वो उसके तहत में लोगों को लाभ हो रहा है। ये केवल और केवल लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने का काम भी कांग्रेस की सरकार कर रही है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जगह जगह पर जाकर के बताते हैं कि गोबर बेच करके इस हमारी माताओं बहनों ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, अपना कर्ज उतार लिया है। मैं कितने यहाँ पर माताएं बहनें हमारे गोबर बेच करके आज कल ट्रैक्टर खरीदिए, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, बताएं। आज जिन कहते हैं महिला स्वच्छता समूह का इन लोग को कहते हैं कर्जा माफी का घोषणा किया था, वो कर्जा माफी ये नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कितने वादे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। इस बार जो है वो, अगर हम अंतागढ़ विधानसभा की बात करें
तो कांग्रेस से अनूप नाग जी लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, भाजपा से विक्रम सिंह हुसैन जी सहित यहाँ पर भोजराज नाग जी सहित और कई जो विधायक है, पूर्व विधायक है, वो यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी बीच मंतूराम पवार जो है यहाँ पर जो लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जनता से संपर्क कर रहे हैं। वो अपना बयान भी यहाँ पर जारी कर चुके हैं कि वो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 2014 में डर से जो है वो तत्कालीन जो एसपी थे उनके द्वारा उनको धमकाया गया था, इनकाउंटर करने की धमकी दी गई थी, और आज लगभग 9 साल बाद वो बात सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मंतूराम के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंतागढ़ जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी का एक सुरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जीतते आई है। दूसरी बात ये कि मंतूराम पवार जी वर्तमान में क्या बयान दे रहे हैं, उससे पहले क्या बयान दिए थे, उन दोनों को एक बार अवलोकन करिएगा। पहले कहा था कि वो पैसे देकर खरीदने का काम किया गया था, अब कह रहे हैं कि एसपी ने उनको टारगेट किया गया और पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम ये मंतूराम पवार जी कर रहे हैं। तो ये लोग समझदार हो चुके हैं, लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये इस तरीके से जो खेल खेलना बंद हो। और जहां तक कांग्रेस की पार्टी, आपने कहा कि यहाँ पर विधायक सक्रिय है, तो कांग्रेस में एक ही आदमी मुझे लगता है सक्रिय है जो टिकट लेना चाह रहा है। आप ज्यादा बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इतना वो है और उसके कारण से हमारे पार्टी का वर्चस्व इतना है कि हमारे यहाँ पर 3 नहीं सैकड़ों दावेदार होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार निचले स्तर पर बढ़ता जा रहा है। और जहां पर जो चीज अच्छा रहेगा उसके दावेदार तो बढ़ेंगे ही ना। तो इसलिए कहते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग आज आगे आ रहे हैं। और ये लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और हमारे यहाँ पर कोई बाहर से लाकर के यहाँ मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, या हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता जैसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी में होता है। अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि परलकोट क्षेत्र है, जैसे अंतागढ़ विधानसभा में अधिकतर किसान है। इसी बीच में कांग्रेस से घोषणा जारी होती है कि प्रति एकड़ जो है वो 20 क्विंटल खरीदा जाएगा, इसका दर भी बढ़ाया जाएगा, समर्थन मूल्य जो है वो भी बढ़ाया जाएगा, और अब मक्के की खरीदी भी यहाँ पर शुरू करने का वादा किया है। इन सब के बीच में भाजपा जो सरकार है वो क्या वादे लेकर आएंगी? क्या लाभ होगा परलकोट के किसानों को, अंतागढ़ विधानसभा के किसानों को? और यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था है, एकमात्र कॉलेज है, उसके लिए जो भाजपा सरकार है वो क्या उम्मीद लेकर आ रही है? मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशन सिस्टम को जो हम लोगों ने यहाँ पर सुदृढ़ किया है पूरे बस्तर को, यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर के हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर के अन्य जितने भी कॉलेज हैं, आप 2003 की आप आकलन कर लीजिए, 2003 में कितने कॉलेज यहाँ पर स्थापित थे, कितने हाई स्कूल थे, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल थे। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेलवर था, ये मेरे आंकड़े। फिर इसमें लंबे हम चर्चा करेंगे। दूसरी ओर आपने कहा कि किसानों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी की सरकार से कि भूपेश बघेल जी की सरकार जब से आई है तब से जो हमारे लोगों को जो सब्जियां लगा देते हैं, जो सकम्बरी योजना के तहत में उनको जो अनुदान मिलता था वो मिलना चालू है क्या? दूसरा, जो हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल जो ऊर्जीकृत किए गए, भारतीय जनता पार्टी ने किया, लगभग 4 लाख पंप ऊर्जीकृत किया, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार ने किया क्या? तीसरी बात, हमारा जो कहते हैं कृषि ऋण में जो हमारा ब्याज था वो 18% था, उसको हमने साल दर साल हमने 0% किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग बात करते हैं, आज सरकार जब को समझ में आने लगा कि ये लोग अब मुसीबत में फंस चुके हैं, तब जाकर के ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तब जाकर के ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये करें। अरे जब आपकी सरकार बनी थी तब तो आप लोगों ने धान चालू क्यों नहीं किया? तब आपने क्या कहते हैं लोगों को ये विश्वास क्यों नहीं दिलाया? आज ये विश्वास का आप लोग नाटक कर रहे हो, भरोसे का सम्मेलन कर रहे हो। आपके भरोसे का कुछ नहीं होने वाला है। इस साल देखिए, 3 साल 4 साल से हम लोग भी देख रहे हैं सरकार के 3 साल में बारदाना की कमी थी, खाद बीज के लिए भटकना पड़ता था, हमारे लोगों को क्या कहते हैं धान बेचने के लिए भटकना पड़ता था। इस साल धान खरीदी अच्छी हुई। ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई क्या कहते हैं भूपेश बघेल जी की सरकार में जो इस साल अच्छी हो गई? इस साल चुनाव है,
इसीलिए धान खरीदी अच्छी हुई। इस साल चुनाव है, इसलिए खाद भी अच्छा दिया जाएगा, ये मैं घोषणा के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा पत्र में जो जिक्र था और 4 साल लगभग बीतने को है और अभी जो वादा किया है उन्होंने कि अभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पर उसका क्राइटेरिया अगर हम देखें तो बहुत उसमें स्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो सभी को इसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि 4 साल बाद अचानक से कांग्रेस सरकार द्वारा अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, और ये अंधी बहरी बूढ़ी गूंगी सरकार है। ये सरकार लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। अभी मैं इसके जो फॉर्मेट है उसको भी देख रहा था, ये कह रही कि पंजीयन का और सब चीजों को बारे में बात हो रही थी, उसमें बहुत सारे कंडीशन दिया हुआ है। एक चीज उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उसका पंजीयन होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में कितने पंजीयन कार्यालय खुले थे जहां पर पंजीयन हो रहा था, उसका आंकड़ा एक बार उपलब्ध करा दे, फिर हम उसका जवाब देंगे।